जिस तरीके से 2026 में ये नया संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर अब सभी 6 छंद गाने अनिवार्य होंगे। लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि जैसे ही 2 छंद खत्म हुए, तीसरा छंद बजना शुरू हुआ, सोनिया जी ने अपनी आपत्ति जताई। इसको लेकर सवाल खड़े किए गए। क्या आप अपने वोटर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? भाई देखिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये, अगर आज सुबह से इस बात की चर्चा चल रही है कि उन्होंने 2 छंद के बाद इस तरह की आपत्ति जताई, क्या ये पूरा वीडियो किसी चैनल ने दिखाया? कब से शुरू हुआ था, कब ये खत्म हुआ था, ये पूरी कार्रवाई किसी चैनल ने दिखाई? ये सिर्फ 35 सेकंड का वीडियो जो है, सिर्फ ये चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 35 सेकंड का वीडियो जिसमें सोनिया जी कहती नजर आ रही है उनको कि इनके लिए कुर्सी ला दीजिए, और जिस पे आपत्ति थी, बार बार इस पे आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन इसी बात को अगर बीजेपी की बात हम गोल में डालें उसके पर, तो बीजेपी के राज्य में आज पश्चिम बंगाल में झंडा फहराया गया, किसका? बीजेपी का। राजस्थान में झंडा जो वंदे मातरम गाया गया है, कौन सा उठा के? जो लता मंगेशकर जी ने गाया, गाने के जो छंद में निकाल के, उसको जैसे इसके मौलिक प्रारूप में उसमें नहीं गाया गया। छत्तीसगढ़ में वहां इन्होंने वंदे मातरम के बाद तिरंगा ना लहरा के और अपनी पार्टी का झंडा लहराया। तो अगर ये प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं तो कौन कर रही है? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल में तीन जगह घटना हुई है। झंडा और कहां बताया आपने? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो यहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया गया? तिरंगा नहीं फहराया गया, पार्टी का झंडा फहराया गया है। अच्छा, तिरंगा फहराना चाहिए था कि पार्टी का झंडा फहराना चाहिए था? तिरंगा ऊपर है, पार्टी का झंडा ऊपर है। हाँ। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस की आपत्ति जिसके लिए आप बार बार कहते हैं, इसमें कितने छंद हैं? करीब 6 छंद हैं, और शुरुआत के 2 छंद हैं। उसके लिए बात ये कही कि आप सब लोग ये शायद जानते हो या ना जानते हो, मुझे मालूम नहीं, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके भी 5 पैरा थे, 5 छंद थे उसके, लेकिन उसके सबसे सिर्फ एक पैरे को अंगीकार करा गया 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि वो उसमें सारी की सारी उसकी भावना सिमट जाती है। पूरा का पूरा गाना किसी के बस की है ही नहीं गा सकते पूरे 5 छंद, तो इसलिए उसको एक को अंगीकार करा। और यही एक बात कर, और सबसे बड़ी बात ये, पूरा का पूरा जो है वंदे मातरम संस्कृत में है। संस्कृत हमारे देश में कितने लोग जानते हैं इस वक्त? आपने भी शायद कभी संस्कृत पढ़ी होगी, तो शायद 9वीं या 10वीं तक पढ़ी होगी। तमाम लोग 9वीं या 10वीं तक संस्कृत पढ़ने के बाद संस्कृत छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो भूल जाते हैं। जब शादी का टाइम आता है तो फेरों पे पंडित जी के मंत्र सुनाई देते हैं, संस्कृत तब कानों में पड़ती है। अदरवाइज संस्कृत किसी को आती भी नहीं है। तो जब इतनी बड़ी आबादी हमारी संस्कृत नहीं जानती, तो ऐसी चीजों को थोपना क्यों जरूरी है? क्या हमारी आजादी सिर्फ इसी बात से तय होती है कि हमने ये गाया या ये नहीं गाया, या हमने इस पर आपत्ति उठा दी? तो और दूसरी बात, हम अपने प्रतीकों को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूल रहे। जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम उसको इसलिए नहीं गाएंगे कि वो संस्कृत में है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं है, संस्कृत हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा कह रहे हैं कि संस्कृत में इसको गाएंगे नहीं। तो उसी को आसान करने के लिए तो कहा जा रहा है कि सिर्फ इसके 2 छंद अनिवार्य करी जाएं, सिर्फ इसी चीज को आसान करने के लिए। अब दूसरी एक चीज में एक मिनट में आपको टोकता हूं। सबसे पहले आप ये बात करते हैं, कब हुई हमारे जनगण इसके राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत की? 1875 में। 1875 में जब ये लिखा गया, उसके बाद से इसका जो है स्वर पाठ करा जा रहा है। क्या 1875 से पहले हमारे जो लोग थे वो देश प्रेमी नहीं थे? क्या 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई क्या क्रांतिकारी नहीं थी? क्या मंगल पांडे क्रांतिकारी नहीं थे? तब तो हमारे इसका था ही नहीं, कि दूर दूर तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ऐसी चीजों में नहीं है, देशभक्ति आती है दिमाग से आती है, देशभक्ति आती है दिल से आती है। सैकड़ों लोग हैं जो नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए जबरदस्ती क्यों थोपी जाए? लेकिन उसमें देश प्रेम की तो भावना है ना, प्रत्येक व्यक्ति में देश प्रेम की भावना है। देश के नाम पे कोई पीछे नहीं हटने को तैयार होता। अगर उसे चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो अभी टोका गया है, तो आपको भी लगता है कि वो कुर्सी के लिए बोले थे? पूरी वीडियो चलाइए, सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। अगर नहीं, वो इतना है, क्योंकि मैं इतने पे सवाल है, इतनी ये 35 सेकंड की क्लिप है पूरा वीडियो, लेकिन इसमें जिसपे सवाल है उतना हमने आपको दिखाया, क्योंकि आगे तो पूरा गाना बजा। चला दीजिए आगे मैंने पूरी वीडियो चला दीजिए। आगे मैंने पूरा गाना बताया कि यार पूरा गाना बजा, खड़गे साहब खड़े भी हैं स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक ये पूरी वीडियो चला दीजिए। दूसरा छंद खत्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ, तभी ये सब चीजें हुई, इसलिए सवाल उठ रहा है। वही तो मैं बात कह रहा हूं, पूरा वीडियो क्यों नहीं चला रहे? इसके बाद क्या इसके बाद खड़गे इसके बाद भी खड़गे जी खड़े हैं, उनके पास कुर्सी नहीं आई। कुर्सी तो नहीं आई, आप नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब सोनिया जी का अपमान हो गया। 35 सेकंड की क्लिप चलाई जा रही है, सोनिया जी का अपमान हो गया। अगर सोनिया जी के कहने पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुर्सी नहीं मिले, तो ये तो वही अपमान हो गया। ठीक है, धनंजय जी, अपमान हो गया। इसमें किस बात का अपमान है? आप कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग आदमी कुर्सी चाहिए, नहीं आ पाई, तो इसमें अपमान हो गया। क्यों नहीं? हम इतने परेशान नहीं होने वाले लोग हैं, परेशान तो बीजेपी हो रही है। चलिए, क्लिप कटुआ पार्टी है, पूरी क्लिप काट के कई गंभीर आरोप लगाए। धनंजय गिरी जी आपके पास आते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपमान नहीं किया। कुछ पूरा सुना है जी, आ रहा हूं, सुनिए। आप पूरा बोलिए, पहले मेरा सवाल तो ले लीजिए। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई गाना पूरा बजा है, आप लोग बेमतलब का हल्ला कर रहे हैं, और ऊपर से पश्चिम बंगाल में आपने तिरंगा नहीं फहरा के अपनी पार्टी का झंडा फहरा दिया। जवाब दीजिए इनको।
अंजलि जी, 80वें स्वतंत्रता दिवस की देश के चैनल के, पैनल के और सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सवाल वंदे मातरम को लेकर के। वंदे मातरम में कवि के हृदय का स्पंदन है, मातृभूमि का बंधन है, उस मिट्टी की सुगंध है जिसमें शहीदों का रक्त मिला है, उस हवा की पुकार है जिसमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की गूंज बजती है। जब बंकिम चंद्र की कलम से स्वर फूटा होगा तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यह धीर स्वर जो है करोड़ों हृदयों की धड़कन बन जाएगा। यह गीत ही नहीं है, ये आत्मा के आवेग है, ये माता के चरणों में शीश नवाने का मौन प्रणाम है। और संस्कृत और संस्कृति से कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को आपने सुना, दोनों से उन्हें कितना परहेज है, कितनी दिक्कत है। वो सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के वर्तमान प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उन्हें संस्कृत से भी समस्या है और भारतीय संस्कृति से भी उन्हें समस्या है। और ये समस्या कांग्रेस की चिरंतन पुरंतन निरंतर बनी हुई है। ये पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। उन्हें 37 मिनट तो एक सेकंड में आप क्या करते हैं, आपकी घटनाएं, आपके जो चाल चरित्र चेहरा और जो पार्टी का हरकतें हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। आपकी पार्टी के कंट्राडिक्शन आ गए। आपके शकील अहमद कुछ और कहते हैं कि नहीं ये ठीक हुआ, ये कांग्रेस का मूल चरित्र तो यही है, पुष्टिकरण करेंगे, तो मूल चरित्र है। वो कह रहे हैं कि यही मूल चरित्र है। कोई कह रहा है कुर्सी ला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, लेकिन देश के द्वारा तो इसी कारण से रिफ्यूज है। तो और एक गलत आरोप लगा रहे हैं, कहीं भी पार्टी का एजेंडा नहीं फहराया गया है। अगर फहराया गया तो दिखाएं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये तय बात है। भारतीय जनता पार्टी के वो फैक्ट चेक के साथ दिखाएगा कोई, वो एआई ना हाँ एक बार दिखाए और उस पर बिल्कुल मैं उसको कंडेम करता हूं और मैं दावा करता हूं कि पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन आज जब वंदे मातरम गूंजता है तो अंजनी जी, तो सिर्फ स्वर नहीं गूंजते, यह केवल स्वर नहीं, इतिहास जाग उठता है। अंधेरी कोठरियों में कैद क्रांतिकारियों की आंखों की चमक लौट आती थी, फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हुए लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे धनंजय भाई कि भाई वो तो संस्कृत में है, संस्कृत तो बहुत कम लोग पढ़े हुए हैं, तो ऐसे में उसको कैसे लोग गा पाएंगे, सुन पाएंगे? यही तो दिक्कत है ना कांग्रेस की। यही इसीलिए कांग्रेस ने पहला शिक्षा मंत्री किसको बनाया, दूसरा शिक्षा मंत्री किसको बनाया, तीसरा किसको बनाया और चौथा किसको बनाया। जी आपको आती है संस्कृत? शिक्षा मंत्री एक धर्म विशेष से बनाया। धनंजय जी संस्कृत आती है आपको? संस्कृति से दिक्कत थी, संस्कृत सबसे दिक्कत थी। श्रीमान हमको अंजनी जी से बात कर रहा हूं मैं, और आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। अगर थोड़ी सी सभ्यता होगी तो मेरे बीच में नहीं बोलिएगा। संस्कृत आती है नहीं आती, स्मरण रहे श्रीमान, स्मरण रहे कि मैं अंजनी जी से मुखातिब हूँ और अंजनी जी मेरे ख्याल से ठीक एंकर है। एंकरिंग करने की जरूरत आपको नहीं है। तो बोलिए चार शिक्षा मंत्री लगातार धर्म विशेष से बनाने का मतलब ये था। और पंडित नेहरू ने खुद कहा था कि भाई मैं कल्चर से क्या हूं, शिक्षा से क्या हूं, और एक्सीडेंटल हिंदू थे। अब एक्सीडेंटल हिंदू जब पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूर कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी संस्कृति, सभ्यता और समाज भारतीयता से इनको शुरू से प्रॉब्लम रही है। और यही प्रॉब्लम। चलिए धनंजय, आज चूंकि समय कम है, हमारे पास मेहमान ज्यादा है, तो पहले राउंड में सबके पास चलते हैं। कपिल जी हैं, धनंजय जी से आपकी इजाजत हो तो जल्दी से करें क्योंकि हमारे कपिल जी हैं। हाँ, एक संस्कृत का श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। नहीं, अभी इतना समय नहीं है, शास्त्रार्थ का वक्त नहीं है। देखिए शर्मा जी, मुद्दे से हटाएंगे, शास्त्रार्थ का वक्त नहीं है, शास्त्रार्थ कभी अलग करवा लेंगे। अभी वंदे मातरम बात कर रहा हूं ना, वंदे मातरम। अब देखिए वंदे मातरम क्या है, हम सुन के लोग बता दीजिए। शर्मा जी, शर्मा जी सुनिए, जब हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे ना, एक बार सुनिए शर्मा जी, एक मिनट, अभी शास्त्रार्थ नहीं, मुद्दे साहब भटका रहे हैं। ये देखिए शर्मा जी, देखिए आप तो राहुल गांधी वाला हरकत करने लगे। नहीं, अब आप देखिए वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। सुनिए शर्मा जी, अब देखिए राहुल गांधी की तरह क्यों हरकत कर रहे हैं।